हैप्पीनेस इज़ अ रिक्वायरमेंट। नहीं नहीं, हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस। कंफ्यूज हो गए क्या आप लोग भी? मैं भी थोड़ी सी तो हो गई थी। एक्चुअली हम दोनों का बहस हो गया था इस लाइन में। मैंने बोला हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस, तो फिर पंकज ने बोला हैप्पीनेस इज़ अ रिक्वायरमेंट। फिर मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई और मुझे लगा कि शायद मैं ही गलत बोल रही हूँ। फिर उसने क्लियर किया कि हैप्पीनेस तो मैंडेटरी है ना, हैप्पीनेस तो फंडामेंटल है ह्यूमन के लिए, बहुत ज़रूरी है हैप्पी रहना। तो फिर मुझे भी लगा कि हाँ, ही इज़ मेकिंग सेंस। फिर मैंने दिमाग नहीं लगाया, बट आज मैं बाहर गई हुई थी और एक इंसिडेंट फिर मैंने डीपली उसको सोचा नहीं, बट आज मुझे क्लियर हो गया। और मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रही थी वो भी मुझे उसका परसेप्शन भी मिल गया। तो मैंने सोचा कि इस इंसिडेंट को आपके साथ शेयर करती हूँ, एंड तक सुनना तो आपको भी क्लियर हो जाएगा। अभी हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रही थी, वो ये था कि यार आप पे डिपेंड करता है ना कि आप किसी भी सिचुएशन में हैप्पी रहना चाहते हो कि नहीं। वरना फिर तो आप यू नो ऐसा होता है ना कि आप स्विट्ज़रलैंड में भी जा कर के हैप्पी नहीं फील कर सकते हो। वेरएज़ आप अपने घर पे बैठे बैठे एक छोटा सा अपना फेवरेट डिश खा के या फिर अपनी नींद पूरी करके भी हैप्पी फील कर सकते हो। तो आज वाला इंसिडेंट काफ़ी मज़ेदार था। मतलब आज हम लोग ऐसे ही घूमने गए हुए थे। तो हम लोग यहाँ पे एक मॉल ऑफ एशिया है, वो काफ़ी दूर है हमारे घर से, वहाँ फर्स्ट टाइम गए थे। तो काफ़ी सुंदर है वो मॉल, एंड वहाँ क्रिसमस का बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया हुआ था। एंड हमें टाइम से निकलना था बिकॉज़ हम लोग ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके थे, एंड हमें 30 किलोमीटर्स आना था। तो ऐसा था कि मुझे लगा कि यार दो चार फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे काफ़ी सुंदर है। एंड पंकज हड़बड़ा रहा था कि चलो लेट हो जाएगा। फिर मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने बोला छोड़ो यार, नहीं लेते हैं फ़ोटोज़, ऑलरेडी काफ़ी ले चुके हैं, चलते हैं। तो फिर ऐसे ही फिर उसने बोला अच्छा ठीक है चलो ले लेते हैं, फटाफट से ले लेते हैं। तो मतलब हम दोनों ऐसे आर्ग्यू ही कर रहे थे कि नहीं छोड़ो या चलो ले लेते हैं, वैसा वाला हमारे बीच में चल रहा था। फिर हमने सोचा कि चलो एक दो फ़ोटोज़ लेते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। तो वहाँ पे एक बगल में सिक्योरिटी गार्ड भैया थे, क्योंकि काफ़ी क्राउड था तो वहाँ बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड लोग थे जो लोग मैनेज कर रहे थे क्राउड को। तो मतलब ऐसा हुआ कि मेरा सोलो पिक्चर क्लिक कराने के बाद में वो मेरे बगल में थे, एंड मैंने उनको बोला कि आप हम दोनों का पिक्चर क्लिक कर दोगे? तो वो इतने प्यार से ऐसे बोले कि हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, क्लिक कर दूंगा। एंड उसके बाद में हम लोग जैसे ही जाके बैठे ना, तो वो लिटरली इतने खुश हो के हमारा पिक्चर क्लिक कर रहे थे कि हमारे हाथ में शॉपिंग बैग था। तो उन्होंने खुद से ऑफ़र किया कि अरे ये शॉपिंग बैग आप क्यों पकड़ के बैठे हो, लाओ दे दो मुझे, मैं पकड़ लेता हूँ। तो वो एक हाथ से शॉपिंग बैग, दूसरे हाथ से फ़ोन पकड़ के हमारा पिक्चर क्लिक कर रहे थे। एंड मैंने उनको बोला था कि बैकग्राउंड में ये सारी चीज़ें आप ले लेना, तो वो सारी चीज़ों का तो वो ध्यान रख ही रहे थे। बट उनके फेस पे ना एक अलग सा स्माइल था, जैसे कि मानो कि मतलब उनको कुछ मिल रहा हो, जबकि आइडियली फ़ोटो तो हम क्लिक करा रहे थे। हमारे फेस में भी इतना नेचुरल स्माइल नहीं था, क्योंकि हम लोगों के बीच में एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट हो चुका था, एंड उसके बाद निकलने के लिए भी हम लोग बहुत ही हड़बड़ी मच रहा था, बिकॉज़ हम लोग ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके थे। तो काफ़ी चीज़ें चल रही थी दिमाग में, तो वो एक मिक्स फीलिंग के साथ हम लोगों को ऐसे लग रहा था कि फटाफट इस मोमेंट को कैप्चर करके निकलते हैं, जल्दी से फ़ोटो खिंचाते हैं। एंड वो भैया इतने खुश हो के, एंड उसके बाद लिटरली वो हम लोगों को एक दो पोजेस भी बता रहे थे, वो बोल रहे हैं ऐसे विक्ट्री वाला पोज दे करके। तो मेरा हस्बैंड ध्यान नहीं दिया, वो ऐसे करके पोज कर लिया। तो वो उसको बोलते हैं कि आप ऐसे अपना हाथ टर्न करो और ये वाला पोज करो। तो वो इतना फ़नी था। और उसके बाद फिर उन्होंने पिक्चर क्लिक किया, फिर वो हमें दिखा रहे थे कि देख लो कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से क्लिक कर दूंगा। फिर हम थैंक यू बोल के उनको निकल ही रहे थे। तो मुझे ऐसे दिमाग में आया, मैंने उनको बोला कि भैया मैं अभी यूट्यूब में अपना चैनल बनाई हूँ, आप सब्सक्राइब कर देना, देखना अगर आपके पास टाइम होगा तो, क्योंकि आपको तो हिंदी समझ में आता है। तो वो बोले हाँ हाँ मैम, मैं ज़रूर सब्सक्राइब कर दूंगा। और फ़ोन निकाल के वो यूट्यूब खोल के मुझे दे दिए कि कौन सा चैनल आप दिखा दो। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि आप देखते हो यूट्यूब में वीडियोज़? तो ही वॉज़ लाइक कि नहीं देखता तो नहीं हूँ, बट आपके लिए मैं सब्सक्राइब तो कर ही सकता हूँ। तो मुझे इतना स्वीट लगा ये जेस्चर कि मतलब मेरे फेस में ऐसे ऑटोमेटिकली स्माइल आ गया। तो मुझे ये हिट हुआ
कि हैप्पीनेस इज़ एक्चुअली अ चॉइस ना। मतलब हम लोग मॉल में घूमते घूमते हम लोग कितने प्रिविलेज्ड हैं कि हम लोगों को जब मन होता है हम लोग कहीं भी चले जाते हैं। हमारे पास टाइम और वो अफोर्डेबिलिटी दोनों होता है, फिर भी कभी कभी हम लोग छोटी चीज़ों को लेके, छोटे आर्ग्यूमेंट को लेके दुखी हो जाते हैं। वेयर एज अभी वो भैया जो थे वो क्या कर रहे थे, वो पूरा टाइम उस मॉल में ही थे। हम लोग सबको ही सेलिब्रेट करने गए थे, वहाँ पे इंजॉय कर रहे थे, पिक्चर्स क्लिक करा रहे थे, लेकिन वो वहाँ पे अपना ड्यूटी कर रहे थे एक सिक्योरिटी गार्ड का। वो वहाँ खड़े होकर के बस मैनेज कर रहे थे क्राउड। और उस बीच में भी जब उनको एक अपॉर्चुनिटी मिला तो वो इतने प्यार से इंटरेक्ट करके, मतलब उनका जो स्माइल और उनका जेस्चर और उनका बिहेवियर था ना, उससे 1 सेकंड में हम लोगों को भी बहुत अच्छा फील हो गया और हमारा भी मूड पूरा ठीक हो गया। तो और वो एक्चुअल में हैप्पी थे ना अपना जॉब को करके। वो उस जॉब में भी कुछ भी, उनका जॉब कितना मोनोटोनस होगा, लेकिन वो उस जॉब में भी खुशी ढूंढ करके, और उनको जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा था, लाइक लाइक मे बी कि वो इतने सारे नए नए फेसेस रोज देखते होंगे, इतना क्राउड देख के वो उसमें भी अपना जॉब करके बहुत खुश थे। तो ये एक छोटा सा इंसिडेंट था जो मुझे ऐसे सोचने पे मजबूर किया, या फिर मुझे वापस से क्लिक हुआ कि सही बात है, हैप्पीनेस इज़ एक्चुअली अ चॉइस। अदरवाइज़ आपको सब कुछ मिल जाएगा तो भी आप कभी कभी खुश नहीं रहते हो, रेस्टलेस हो जाते हो छोटे से बात पे। और कभी कभी आपके पास कुछ भी नहीं होता है ना, फिर भी आप बहुत खुश होते हो, शायद दूसरों को देख के भी खुश हो जाते हो, जिसका एग्जाम्पल आज वो सेट किए थे। तो मुझे लगा कि ये मुझे काफ़ी डीपली टच किया, एंड मुझे लगा आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना चाहिए। आप लोगों के साथ भी ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हो तो शेयर करना मेरे साथ कमेंट्स में। थैंक यू, बाय, मैरी क्रिसमस।